Hello everyone, welcome back to your channel. आज अपन अप्रैल मंथ की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर करेंगे. ठीक है. अदर न्यूज जैसे लाइक अपॉइंटमेंट, डिफेंस, अवार्ड एंड कमेंट्री और जो भी है अदर न्यूज. ठीक है. वो सारी इसमें बैंकिंग की और आरबीआई और सेबी, ये तीनों के अलग वीडियो आएंगे. और अदर न्यूज के अलग वीडियो है. लाइक अदर न्यूज जो जो बैंकिंग, आरबीआई सेबी के अलावा जो भी न्यूज होती है वो अदर न्यूज में काउंट करूंगी मैं, तो वो उसमें आएगी. ठीक है. तो अप्रैल का फर्स्ट वीक का वीडियो मैं अपलोड कर दूँ. ठीक है. लेट्स सी आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं सेकेंड वीक का भी और थर्ड वीक का भी अपलोड कर दूंगी. ठीक है. एंड इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. ठीक. अगर आप लोगों को ये जो भी करंट अफेयर में करवा रही हूँ रिवीजन, जो आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके या फिर लाइक करके या शेयर करके बता सकते हो कि हाँ पसंद आ रहा है, तो मैं सीरीज को स्टार्ट कर रखूंगी. नहीं तो नहीं तो फिर मैं क्या मतलब, मैं नोट्स बना ही रही हूँ तो मैं मेरे लिए बना लूंगी. आप लोगों को फिर सेंड करने से कोई मतलब नहीं है, ना ही वीडियो बनाने से. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. प्लीज अगर आप लोग देखते हो तो लाइक एंड कमेंट भी करो, जिससे मुझे लगे हाँ मैं सही बना रही हूँ वीडियो, आप लोगों को पसंद आ रहा है. ठीक है. एंड इसके क्यूज होंगे, वो मैं सोच रही हूँ एसके का लेने का, स्मार्ट किरा का. मॉक ड्रिल वाले तो मैं सोच रही हूँ स्मार्ट किरा का ले लूंगी, जिससे रिवीजन भी अलग सोर्स भी हो जाएगा और अपन रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे. लेट्स सी क्या रहता है, देखते हैं. ठीक है. एसके का क्यूज कैसा रहेगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताना, सीए से रिलेटेड. ठीक है. क्योंकि गाइडली में तो आई थिंक करंट अफेयर का क्यूज नहीं है बंडल के बुक कोर्स में, वो अलग से स्मार्ट क्यूज है. सो देखते हैं. अगर एसके का नहीं तो मैं गाइडली का, दोनों में से एक का लेने का सोच रही हूँ. लेट्स सी आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है. और मैंने एसके का सेक्शन मॉक परचेज कर लिया है. सेकेंड सेक्शन मॉक और फुल मॉक, फुल लेंथ, ये दोनों मैंने परचेज कर लिए हैं. तो मैंने आज इंग्लिश का मॉक लगाया था, इंग्लिश का सेक्शन मॉक एंड फुल मॉक एसबी पीओ फ्री लगाया. ठीक है. ये मैं टारगेट अपने ग्रुप में सेंड करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो वो आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप लोगों को टारगेट चाहिए. डेली का टारगेट आपका क्या रहता है वो. ठीक है. एंड गाइडली का मैंने डे वाइज का लगाया था. डे मीन्स डे 6 चल रहा है अपना शायद, और थ्री का डे 5. ये दोनों आईपीएस पीओ प्री से रिलेटेड लगा, क्योंकि एस बी पीओ प्री एस बी गाइडली में डे वाइज नहीं आया है इसलिए. ठीक है. पहले अपन ये खत्म कर लेंगे, फिनिश करके फिर अपन एसबीआई का चलेंगे. ठीक है. एसबीआई में स्टार्ट करते हैं. देखो, अपॉइंटमेंट न्यूज है. राजीव गाबा अपॉइंट फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग. राजीव गाबा को गुआपा गुआपा फुल टाइम मेंबर नीति आयोग का अपॉइंट किया गया है. फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव इज बिकम द फाइव फिफ्थ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग. ये फुल टाइम मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के. फिफ्थ ये बनेंगे, फुल टाइम मेंबर बनेंगे नीति आयोग के राजीव. ठीक है. सर्व एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम 2019 से 2024 तक. ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नीति आयोग के 2019 से 2024 तक. ठीक है. एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर इन इंडियन हिस्ट्री, ये सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले, इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति बन गए. ठीक है. इंडियन. नेक्स्ट न्यूज.
अमुन चिंतना ज्वाइन एज ए डीबीएस बैंक। अमूज ने डीबीएस बैंक को ज्वाइन किया, ठीक है। अपॉइंटेड एज एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप, रिप्लेस प्रशांत जोशी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अमूज डीबीएस प्रशांत, ठीक है। और कम्स आफ्टर रजत वर्मा अपॉइंटेड एज ए डीबीएस बैंक के सीईओ। सीईओ कौन बनेंगे? रजत वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, CS सेठी बिकम्स IBA के चेयरमैन बन गए CS सेठी जी। एंड SBI के चेयरमैन CS सेठी इलेक्टेड एज IBA के चेयरमैन बन गए। जो SBI के चेयरमैन थे अब IBA मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन के, आई थिंक IBA के फुल फॉर्म यही होते हैं ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये चेयरमैन बन गए IBA के, ठीक है। 2025-26 के लिए रिप्लेस किसको करेंगे? MV राव को। MV राव रिप्लेस किसको करेंगे? MV राव। ये कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO है। अतुल गोयल बने हैं IBA के CEO। अतुल गोयल कौन है? IBA के CEO बने हैं। एंड इवन जो इसमें नहीं है PDF में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए मनी कलाई बने MD CEO बने UBA बैंक के। स्वरूप बने पंजाब एंड सिंध बैंक के। माधव बैंक ऑफ बहरीन के। अतुल CEO बने हैं IBA के, ठीक है। नेक्स्ट, what means के श्रीली बिकम्स अ कॉमनवेल्थ SC मतलब सेंसी जनरल 56 इंडिपेंडेंट कंट्री है इसकी, कॉमनवेल्थ की बने हैं श्रीली। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन एंड सेकंड वुमेन ओवर ऑफ द लीड कॉमनवेल्थ रिप्लेस, ठीक, रिप्लेस कर आप बस ये अपॉइंटमेंट याद कर, ये कर लेना। कॉमनवेल्थ का बने श्रीली, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस का भी आता था ना तो आप कर सकते। एन चंद्रशेखर जॉइंस है IMF एडवाइजरी काउंसिल। एन चंद्रशेखर जॉइन वो है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एडवाइजरी काउंसिल बने, ठीक है। और ये G20 के चेयरमैन भी रह सकते हैं, G20 के चेयरमैन भी रह चुके हैं एन चंद्रशेखर। कब? 2022, ठीक है। टाटा सन्स चेयरमैन अपॉइंटेड IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन entrepreneurship and growth. Advisory council formed to address global slowdown and productivity tip, ठीक है। नेक्स्ट, Charlene Tosniwal named as a chairman Maxil. Charlene Tosniwal बने हैं चेयरमैन ऑफ मैक्सिल, ठीक है। ये सक्सेस करेंगे भारत पादरस 2 दिन, ठीक है। और सैयद मोहसिन राजा नावी हेड्स करेंगे इंडियन एशियन क्रिकेट काउंसिल को। सैयद करेंगे, हेड्स करेंगे इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, ठीक है। PSB चेयरमैन स्वामी, ये कर लेना। हेडक्वार्टर इसका क्या? हाँ, दुबई में। और टोटल मेंबर ने इसके एशियन क्रिकेट काउंसिल के 30 मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो राणा दासगुप्ता विंस याली विंथियन कंबेल प्राइज नॉन फिक्शन में रिकग्नाइज हिज बुक। इनकी बुक है इनकी बुक का नाम है अ पोर्ट्रेयल ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली, ठीक है। हाईलाइट 50 ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड अर्बन पॉलिसी। इनकी बुक का हाईलाइट है 50 ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म और अर्बन। बस आप ये विनर का ये
प्राइस का नेम याद कर लेना और एक बुक का नेम याद कर लेना। इसका प्राइस मनी है 1,75,000 USD डॉलर, ठीक है, इंडियन, इंडिविजुअल को मिला है। एंड बाकी अदर न्यूज आप PDF में देख लेना, मैंने करवा के रखी है। जैसे मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है उसका मैंने कुछ लिख भी दिया इसमें, तो आप देख लेना, ठीक है। ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। बस इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बस लर्न करना पड़ेगा आपको, बस ऑप्शन और बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लर्न कर लेना इसको। इस PDF को लर्न करो तो इस PDF को कर लेना। अगर आपको डिटेल में PDF चाहिए तो डिटेल वाली सर वाली याद कर लेना, ठीक है। और क्यूज आप देखते हैं क्यूज किसका देते हैं, गाइडली का। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना गाइडली का देना है या फिर स्मार्ट किरा का, इन दोनों में से एक चीज चूज करके बताना। देखते हैं फिर किसका देते हैं, ठीक है। या तो मैं देखती हूँ, खुद ही देख लूँ। और और कोई सेक्शन में डाउट हो तो आप मुझे बताइए। मैं इंग्लिश का कुछ सोच रही हूँ, इंग्लिश का एंड CA का, दोनों का सोच रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है कि वोकैब वोकैब बहुत ज्यादा हाई लेवल हो रही है मॉक में भी। एंड अगर अपन एग्जाम में तो इतनी हाई नहीं आती जितनी मॉक में आती है, बट मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश में, मेरे भी और बाकी सबके भी, आई थिंक मेरे हिसाब से सबके भी नहीं आ रहे हैं। तो आप मेरे को बताना इंग्लिश और CA के लिए मैं कुछ अलग से प्लान बनाऊं क्या। अपन जितना कर रहे हैं उतना तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी टिल मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। देखते हैं, कुछ खुद रीड भी करते हैं, ट्यूटोरियल रीड भी करते हैं, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेट्स सी। आप मेरे को बताना इंग्लिश में आपका क्या है, क्या स्कोर आता है क्या नहीं, इंग्लिश और CA से रिलेटेड, ठीक है। इसकी अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो एंड मैं अलग से कुछ नया करूंगी इसमें इंग्लिश और CA से रिलेटेड, तो मैं बताऊंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तब, ठीक है। जब तक टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।